बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वोकेबलरी का टॉपिक है अनस्टेबल नेबर्स, जो कि डॉन ओपिनियन पेज 12 अक्टूबर से लिया गया है। ठीक है, आप डेट देख लें, 12 अक्टूबर की डेट होगी और ये आपको टॉपिक मिल जाएगा डॉन ओपिनियन पेज से। आप इस वोकेबलरी को जो है याद कर लें, देन आप उस टॉपिक को पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वोकेबलरी। वो टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि उसे अपनी वर्डिंग में लिखें और उसे एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएशन के लिए मैंने पहले भी आप वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह एवेल्यूएशन करेंगे। अगर आपके पास टीचर है तो आप उसे एवेल्यूएट कराएं, या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह ऐप भी मिल जाती हैं एवेल्यूएशन के लिए। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कन्फ्लुएंसेस, एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ मर्जिंग। ठीक है, वैसे तो इसका मीन है द जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, मतलब दो रिवर्स का आपस में जहाँ पे मिलना होता है तो वो उसे हम कहते हैं कन्फ्लुएंसेस। लेकिन जो सिंबॉलिकली यूज़ होता है वो एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, दो चीज़ों का जब एक साथ एक इकट्ठा हो जाना, मर्ज हो जाना, तो उसे हम कहेंगे कन्फ्लुएंसेस, संगम। आप यहाँ पे ये देख लें, साइन शो हो रहा है कि दो चीज़ें आपस में मिलके एक बन रही है, तो ये है कन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइब्यूटरीज, अ पर्सन और स्टेट दैट पे ट्राइब्यूट टू अनदर स्टेट और रोल। ठीक है, एक मीनिंग तो इसका ये है कि एक पर्सन या स्टेट दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूट पे करता है या किसी को बहुत अच्छा कहता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइब्यूटरीज, और या फिर अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इन लार्जर रिवर। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें मावन नदियाँ के, एक रिवर जो फ्लो हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपस में नदियाँ उसमें मिल रही हैं, तो उसे हम कहेंगे ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, दो मीनिंग आपको बता दिए इसके। नेक्स्ट, इंसाइटिंग, इनकरेज और स्टर अप, उकसाना किसी को। ठीक है, लेकिन उकसाना भी अनलॉफुल बिहेवियर में। ठीक है, कि उसे किसी गलत काम के लिए बताना, या तो वो है इंसाइटिंग। टू यूज़ टू अर्न टू एक्शन, स्टर अप, स्पर अप, अराउज, एज टू इंसाइट वंस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग, अनडू, ट्विस्टेड एंड नेटेड। ठीक है, किसी भी ट्विस्ट चीज़ को खोलना, अनटैगल करना, तो इसे हम कहेंगे अनरेवलिंग। ठीक है, ये रिवील्ड जिस तरह है कि किसी के ऊपर आपका राज जाहिर हो जाना, तो ये वो है अनरेवलिंग। ठीक है, अनडू, ट्विस्टेड और एंड नेटेड। ठीक है, अनटेंगल होगी कोई चीज़, किसी पे जाहिर होगी, खुल गई, तो वो है अनरेवलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोइंग, डेवलप, फॉर्म एंड गैदर। ठीक है, वैसे तो ब्रोइंग के और भी मीनिंग है जो कि फर्मेंटेशन पर्पस पे के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके टॉपिक में लिया गया वो है डेवलप। ठीक है, फॉर्म एंड गैदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाना, डेवलप कर जाना, अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन डेवलप। ठीक है, ये सिचुएशन के लिए भी किसी के लिए यूज़ हो सकता है कि बहुत बुरी सिचुएशन जो है वो ब्रूड हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, तो उसके लिए भी ब्रोइंग यूज़ होता है। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर में लिया है वो ब्रोइंग दूसरा फर्मेंटेशन वाला यूज़ किया गया है, बियर इज़ ब्रोइंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अवॉर्ड, टर्न अवे, वन आई और थॉट। ठीक है, किसी चीज़ से, किसी मामले से आप साइड पे हो गए, टर्न अवे हो गए, तो अवॉर्ड हो गया, या आपने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली हैं, या आप अपना जो सोच है वो दूसरी तरफ अवॉर्ड कर लिए, तो अवॉर्ड मीन्स टर्न अवे। शी अवर्टेड हर आइज वाइल वी मेड स्टिल्टेड कॉन्वर्सेशन। ठीक है, उसने अपनी आंखें फेर लिया, अवॉर्ड कर लिया। प्रिसाइड ओवर, बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सदारत किसी को मिल जाए तो दैट इज़ प्रिसाइड ओवर। ट्रम्प टू प्रिसाइड ओवर हिस्टोरिक अरब इसराइल रिकग्निशन डील्स। ठीक है, वो उस ट्रम्प को ये सदारत दे दी गई है इसराइल का जो भी है मामला, कन्फ्लिक्ट है उसकी। नेक्स्ट इज ओवरवेलम्ड, बोरी और ड्रोन बीनीथ अ ह्यूज मैस, मगलूब हो जाना, मतलब एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देना, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देना, तो वो है ओवरवेलम्ड, मगलूब हो जाना। कैलिबर,
द क्वालिटी ऑफ सम वन करेक्टर और द लेवल ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है। सलाहियत, हम कहते हैं ना मेंटल कैलिबर इतना है, तो वो है किसी की कितनी सलाहियत है परफॉर्म करने की, कैलिबर। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलिबर ऑफ द टीचर इन दिस स्कूल। मैं टीचर के कैलिबर से, मतलब उसकी सलाहियत से जो है वो मुतासर नहीं हुई हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमेसी, द एक्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल इन अ सेंसिटिव एंड टैक्टफुल वे। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस भी लिखी हैं डिप्लोमेसी की, ताकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकें। डिप्लोमेसी इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन अमंग ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव of approximately 200 states and about 450 IGOs for the purpose of maximizing cooperation and minimizing conflicts, ठीक है। जो आपस में उनके मुज़ाकरात होते हैं, नेगोशिएशन होती है ऑफिशल्स के दरमियान, उसको हम जो है वो डिप्लोमेसी कहते हैं। कि कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो आपस में बातचीत होती है उसे हम डिप्लोमेसी कहेंगे। डिप्लोमेसी इज़ बेसिकली अ टर्म दैट इज़ वाइडली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन वेरियस नेशन। डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज़, ठीक है। मुज़ाकरात जो बीच में कंट्रीज़ के दरमियान होते हैं, हम उसे ही कहेंगे डिप्लोमेसी। उर्दू में सफारतकारी होती है। ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब यहाँ पे जो इस टॉपिक में यूज़ हैं, एक है ओवरथ्रो, रिमूव फोर्सफुली फ्रॉम पावर, ठीक है। किसी को पावर, अपनी पावर से रिमूव करो, ठीक है, उखाड़ना। मैन दिस काइंड ओवरथ्रो, दिस किड ओवरथ्रो एवरीबॉडी, ठीक है। वो इतने ज़ोर से बॉल मार रहा है, तो एक बंदे का व्यू है कि वो हर चीज़ को उखाड़ फेंकेगा, हर चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ओवरथ्रो मीन्स उखाड़ना, किसी को पावर से फोर्सफुली हटाना पावर से, ठीक है। तो वो उसे हम कहेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज टोन डाउन, मेक समथिंग लेस हार्श इन साउंड और कलर, ठीक है। खामोश हो जाना, किसी चीज़ को लेस हार्श, लेस एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से कम कर देना, लेस इंटेंस कर देना और इंटेंस कर देना, ये है टोन डाउन। खामोश हो जाना मतलब मामला ख़त्म हो गया, तो आप मामले को खामोश होकर ख़त्म कर सकते हो, तो दैट इज़ टोन डाउन, ठीक है। अगला बोल रहा है लड़ाई में, आप ज़रा लेस एक्सट्रीम हो जाओ, कम हो जाओ, तो ये टोन डाउन है, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्ड, जो पास स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले टॉपिक्स के लिए, तो मैंने इन्हें ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, बस जस्ट लिख दिया ताकि आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में ढूंढना ना पड़े। मोनार्की अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द हेड, ठीक है, बादशाहत। सेंचुरी, सेफली फ्रॉम डेंजर, पनाहगाह, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, अ पर्सन हु सीक टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं उन्हें कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट, रेटोरिक, द एक्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परsuasive स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विंडिकेटेड, क्लियर समवन फ्रॉम ब्लेम, रिहा कर देना। स्लेवरी, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव। प्रोवोक, स्टिमुलेट, टू गिव राइज टू अ रिएक्शन और इमोशन, उकसाना, किसी के अंदर रिएक्शन, स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को राइज करना, चाहे वो इमोशन हो चाहे रिएक्शन हो, ये है प्रोवोक। रीइग्नाइट, हम पहले इग्नाइट पढ़ चुके हैं, तो रीइग्नाइट भी वही है कि उसे अगेन दोबारा से करना। क्योटिक, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, ठीक है। कन्फ्यूजन में जब कोई पर्सन हो तो क्योटिक। क्रेडेंशियल, अ क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। डिग्री आपके पास है तो वो क्रेडेंशियल। लेवरेज, यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है, किसी चीज़ को मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज़ करना, ठीक है, जैसे सूद है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल, एक्सटेंडिंग और ऑपरेटिंग अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, बैनुल अक़वामी। ये पहले वर्ड एक्सप्लेन नहीं हो सका, लेकिन ये सिंपल सा था इसलिए मैंने इसे यहीं पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज फैक्शनलाइज, स्पेशली ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अदर ऑर्गेनाइज ग्रुप, स्प्लिट और डिवाइडेड, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई और ग्रुप है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उसे हम इसे फैक्शनलाइज कहेंगे, ठीक है।